हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का जो टॉपिक है संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज़ में मैंने इससे पीछे का जो टॉपिक था उसे कवर किया था और क्वेश्चन आंसर भी करवाया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और भी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया से। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो संयोजन अभिक्रिया जो है, इसका पहले हम लोग जानते हैं कि अर्थ क्या होता है। तो संयोजन जो है, संयोजन में छुपा हुआ क्या है? संयोग। ठीक है, तो जब कोई दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके कोई एकल यौगिक का निर्माण करता है तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अगर जल से अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जल दोनों आपस में अभिक्रिया किया, संयोग किया तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। तो यहाँ पे दो जो है, यहाँ पे क्या है? दो अभिकारक है और एकल उत्पाद बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट, एक ही उत्पाद बन रहा है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। ये संयोजन का मतलब संयोग करना, तो दो या दो से अधिक अगर अभिकारक क्या करेगा? संयोग करेगा, तो एकल उत्पाद जब बनता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हम लोग इसका परिभाषा में लिख देंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करते हैं? संयोग कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं आपस में संयोग करके एकल मतलब एक एकल उत्पाद का निर्माण करती है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हम लोग इसका उदाहरण लेंगे। यहाँ पे जो मैंने समझाया था वही इसके परिभाषा में लिख दिया है अपनी लैंग्वेज में, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं इसे। तो जैसे हम लोग लिखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड, अभी हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया करवाया था तो उसे ही हमें लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? नीचे अभिक्रिया लिख देंगे, CaO प्लस H2O और ये क्या बना देगा? CaOH का होल 2। तो CaO जो है ये क्या है? सॉलिड है, ठोस है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका सिंबल यहाँ पे लिखेंगे। CaO क्या होगा? सॉलिड होगा S, और H2O तो लिक्विड है, जल है, तो L होगा। और ये भी क्या है? ये CaOH का होल 2 क्या है?
ये जल में घुला हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं, AQ। ठीक है। CaO का नाम है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। और ये तो जल है पता है, H2O। और CaOH का होल 2 क्या है, बुझा हुआ चूना। ये फॉर्मूला याद रखना है, पूछता है बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला, बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला, तो इस दोनों को ध्यान रखना है, ये अक्सर आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे याद करने का भी थोड़ा सा ट्रिक मैं बता देती हूँ आप लोग को। जो कोई चीज़ बुझता है, कब बुझता है, जब उसमें हम लोग पानी डाल देते हैं, कोई भी आग बुझ जाता है। तो पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो Ca के पास अगर OH का होल 2 आ गया, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया, तो वो बुझा हुआ चूना हो गया। ठीक है। और CaO क्या हो गया, बिना बुझा हुआ चूना। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, बुझा हुआ चूना में OH का होल 2 लगा हुआ रहेगा। तो अब हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बाद नेक्स्ट जो है वियोजन अभिक्रिया, उसको पढ़ने से पहले संयोजन अभिक्रिया के और भी कुछ उदाहरण को देख लेंगे जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, और इससे आपको इस संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझने में और भी आसानी होगी। तो संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, और समझ में आ जाए अगर तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो क्वेश्चन, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है कोयले का जलना। ठीक है। कोयला में क्या होता है, कार्बन होता है, और कोई चीज़ जलता कब है, जब वहाँ ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। मतलब कार्बन अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, कार्बन को अगर जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे, मतलब C+O2, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकलता है। इसलिए कोयला जलता है तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा ही बढ़ता है, CO2 से क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबका सिंबल भी लिख दिया। तो कोयले का जलना क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से क्या बनता है, जल बनता है। तो इसका भी क्या होगा, अगर इसका अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिलके एकल जो उत्पाद है H2O जल, उसका निर्माण कर रहा है। तो दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। तो इस तरह से हम लोग संयोजन अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते। यहाँ पे हम लोग बैलेंस भी कर लेंगे इस अभिक्रिया को। यहाँ देखें तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 ही था, तो यहाँ हम लोगों ने 2 से गुना कर दिया, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, पर हाइड्रोजन यहाँ 2 दूनी 4 हो गया था, तो इस तरफ भी 2 से गुना कर दिया, इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग संयोजन अभिक्रिया का जो विपरीत है, वियोजन अभिक्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बने रहे वीडियो के लास्ट तक, हम लोग वियोजन अभिक्रिया को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया संयोजन का विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो क्या होगा इसमें, तो संयोजन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक ही उत्पाद का निर्माण करता है। तो उसका अगर उल्टा होगा तो क्या हो सकता है, तो इसमें एक ही अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इसे हम लोग उदाहरण से भी समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। क्या होगा कि एक ही अभिकारक रहेगा, जैसे यहाँ FeSO4 फेरस सल्फेट है। ये क्या करेगा, जब हम लोग इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या करता है, टूट जाता है। यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी मीडियम के लिए हम लोग गर्म कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे उष्मा दे रहे हैं। तो जब इसको गर्म करते हैं तो ये टूट के बन जाता है Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। ठीक है। तो एक ही यहाँ पे अभिकारक है FeSO4, और ये गर्म करने पे टूट के 3 उत्पाद का निर्माण कर रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का ये विपरीत हो गया। आसानी से याद रखना है आप लोग को। वियोजन मतलब वियोजित होना, टूटना, और संयोजन मतलब संयोग करना, मतलब आपस में मिल के एक बनना।
तो इसका क्या हो जाएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर, वियोजित मतलब विखंडित होना, टूटना, वियोजित होकर दो या दो से अधिक किसका निर्माण करती है, उत्पाद का, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके या पीछे करके, या दोबारा से भी आप लोग इसको देख सकते हैं अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो इसका हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण लेंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म अगर करते हैं हम लोग, को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है फॉर्मूला, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म कर रहे हैं हम लोग, गर्म यहाँ पे हम लोग उष्मा लिख सकते हैं, या त्रिभुज के जैसा अगर हम लोग आकृति बना देते हैं तो उसका मतलब होता है गर्म करना। ठीक है, ये टूट के क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका हम लोग सिंबल लिख लेंगे, गैस है ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, CaCO3 चूना पत्थर होता है, ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा, तो इसमें हम लोग S लिखेंगे। और क्या ये बैलेंस है, तो यहाँ पे अगर देखें कैल्शियम भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी और कार्बन भी, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना पत्थर है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड मैंने भी बताया था क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही आप लोग को, तो इसको याद रखना है, बार बार हम ये बोलें क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बुझा हुआ चूना पत्थर और बिना बुझा हुआ चूना का। तो वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, एक ही अभिकारक टूटकर बहुत सारे उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों जो है आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों के बारे में लिखाएंगे आप लोग को पॉइंट, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे संयोजन और वियोजन अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।